हेलो, गुड इवनिंग गाइज। कैसे हैं आप सब। शाम के बज चुके हैं 3 और जस्ट मैं अभी नहाई थी। बच्चे स्कूल से आए उससे पहले मैं नहा ली थी। पहले मैंने बच्चों के लिए मैक्रोनी वगैरह बनाई। आज मैं 10:30 बजे ही सो गई थी क्योंकि पता नहीं क्या मेरी तबीयत बिल्कुल डाउन हो रही थी। मैं सुबह आपके बता रही थी कि तबीयत बिल्कुल पता नहीं क्या हो रहा था। ऐसा हो रहा था कि बस सो जाऊँ। तो मैंने मैक्रोनी बनाई इनके लिए और ये फिर आए थे उससे पहले मैं नहा ली। और दीदी गई थी आज मार्केट क्योंकि इनके शूज़ वगैरह लेकर आने थे और मेरी बेटी का बैग फटा हुआ था। काफ़ी दिन हो गए थे और मैं तो कपड़ों के लिए भी बोल रही थी। इनके कपड़े, गर्मियों के कपड़े मतलब आए नहीं थे। मैं मेरे मतलब इनके तो आ जाते हैं। मेरी बेटी के तो मैं काफ़ी ज़्यादा ले आती हूँ और बेटे के इतने छोटे होते नहीं है तो इसके यही चल जाते हैं। बहन की बेटी के और बेटे के जल्दी मतलब उनकी पता नहीं हाइट बढ़ती है क्या होता है, उनके कपड़े बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं बार बार में। तो अभी उनके कपड़े लेकर आने थे पर दीदी बोल रही थी कि संडे को, अभी फ़ोन आया था उसका जस्ट, कि संडे को लेकर जाना क्योंकि इनका साइज़ नहीं पता है, फिर चेंज वगैरह करवाने पड़ेंगे क्योंकि स्कूल के पास ही मार्केट लगता है। दीदी जाती है वहाँ पर ही, हमारा मार्केट पड़ता है उसी में ही। तो वहीं आज आई नहीं थी वो बस में बच्चों के साथ। अभी टेम्पो से आना पड़ेगा उसको। तो अभी मैंने मैक्रोनी बनाकर बच्चों के लिए रख दी थी क्योंकि सर गर्मी में होता है ना, ठंडी चीज़ें ही अच्छी लगती है, गर्म चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आज कुल्फ़ी बनाने का मन कर रहा था बट मेरे को 10:30 बजे इतना नींद आई। 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मैं खूब सोई हूँ। 2 घंटे के लिए फ़ोन वगैरह मैंने रख दिया साइड में। फिर मेरी बेटी आती है 12:45 और उससे पहले कोई आ गया था घर पर। तो जस्ट मेरी आँख खुल गई थी और उसी टाइम पर 15 मिनट बाद मेरी बेटी आ गई थी। फिर जिया जी गए, 2 बजे तक मैंने कुछ नहीं किया। फिर जिया जी गए उसके बाद मैंने बच्चों की मैक्रोनी बनाई 10 मिनट में और फिर उसको लिए ठंडा करके रख दिया था। बच्चे आएंगे 2:30 बजे, आते हैं 2:30 बजे। उसके बाद मैं नहाई, थोड़ा थोड़ा पानी डाला और फिर नहाई। नहाने के बाद थोड़ा सा रेडी हुई और बच्चे आ गए थे। अभी बच्चों ने मैक्रोनी वगैरह खा लिया और अभी मैं खाऊंगी मैक्रोनी। और मेरी बेटी सो रही है, वो आते ही सो जाती है। तो अभी वो सो रही है, दीदी अभी आई नहीं है। और बच्चे सारे गए हैं बाहर, बैठक में बैठा दिए हैं क्योंकि कूलर लगा दिया है वहीं पर। यहाँ पर अंदर ये इतना बखेड़ा बखेर देते हैं और कपड़े वगैरह रखे हुए हैं तो मैं लगाऊंगी उनको तह। तो मैं थोड़ा सा मैक्रोनी खा लेती हूँ। टिफिन वगैरह रखते नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे कैसे रख कर चले गए कि मम्मी रख देगी बस। बच्चे आज सुबह पेठे की सब्जी बनाई थी, कोई भी नहीं खा के आए, यूं क्यों लेकर आ गए पता नहीं। इनके टीचर चेक भी नहीं करते क्या, दही के साथ खाना खाकर आ गए बस। अभी इनको रख दूंगी अंदर क्योंकि किचन वैसे ही पूरा भरा हुआ है तो इनको अंदर रखूंगी और अभी थोड़ा हम आराम करेंगे। आराम आज वैसे काफ़ी करने वाले, थोड़ी देर में पेन हो जाता है, ऐसा काम कर लेती हूँ तो थोड़ा सा आराम करने के बाद कपड़े वगैरह तय लगाऊंगी। तो गाइज यहाँ पर मैं मैक्रोनी लेकर आ गई थी, आप देख सकते हैं। और आज मैंने काफ़ी कम मिर्ची डाली थी क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और बेटी अभी तक सो रही है। स्कूल से जैसे ही वो 12:45 बजे के करीबन आती है उसको मैं लेकर आती हूँ। आते ही वो मतलब कपड़े चेंज करवाती है और आते ही सो जाती है। 4 साढ़े 4 बजे उसको उठाना पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं उठती। स्कूल में मतलब बच्चे मतलब थोड़ा परेशान हो जाते हैं लेजी और इसलिए वो सो जाते हैं। तो यहाँ पर खा लेती हूँ मैक्रोनी, आप भी खा लीजिएगा। काफ़ी दिनों बाद बनाई है, वैसे चाय के साथ खाते हैं बट गर्मी में कुछ गर्म पीने का तो बिल्कुल मन करता ही नहीं है। और आज रोटियाँ मैंने सुबह इतनी ही बनाई थी तो दोपहर में कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। बट फिर हवा नहीं आएगी इतनी, कुछ खाट पे ज़्यादा हवा आती है चारपाई पे। हार तू मक्की खा रही बाबू को।
सोते ही सो जाती है, बनियान वगैरह पहन कर ही, कुछ भी कपड़े नहीं पहनती क्योंकि गर्मी लगी रहती है ना इनको। अभी उठेगी, उठने के बाद नहाएगी ये। तो जी दीदी आज गई थी मार्केट और यहाँ पर हम कर रहे थे बस थोड़ी सी मस्ती। बच्चे बैठक के अंदर पढ़ रहे थे, खेल रहे थे। तो यहाँ पर मैं कुछ क्लिप ऐसे ही बना रही थी थर्माकोल से। मैं बोल रही थी कि इसमें मेरी क्लिप लो, फ़ोटोज़ लो। और यहाँ पर बच्चे अपने सारे खिलौने लेकर आ गए थे क्योंकि वहाँ पर ये शोर मचाते और मेरी बेटी को उठा देते। मैं तो आज सो ली थी तो मैं अभी नहीं सोऊंगी। और दीदी अभी आएगी, टेम्पो में आएगी, मतलब ऑटो में काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको। तो ये अपनी डोल से खेल रही है, नीचे ये ब्लॉक्स वगैरह से खेल रहे हैं। तो बस मैंने यहाँ पर भी कूलर ऑन कर रखा है, थोड़ा सा ठंडा रहेगा और खेलते रहेंगे। 5 बजे के करीबन जो ट्यूशन पर बच्चा आता है उनके साथ ही ये पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। तब तक दीदी भी आ जाएगी, फिर चाय वगैरह बनाएंगे। तो ऐसे ही रहता है दोपहर में, मतलब बस रूटीन। इतना कुछ खास काम नहीं होता है दोपहर में। अभी 6 बजे तक तो बिल्कुल धूप रहती है, काम करने का कोई भी वो नहीं। 6 बजे के बाद ही हम झाड़ू वगैरह निकालते हैं, फिर बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे लगे हुए हैं खेल के अंदर। तो दीदी आने वाली हैं तो चलते हैं, आपको दीदी आएगी तब दिखाऊंगी, कुछ क्लिप बनाऊंगी। तो गाइज आप देख सकते हैं दीदी आ चुकी है और जो टाइम हो रहा था वो 3:45 बजे के करीबन का हो रहा था। और बच्चों को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं। और मेरे बेटे का मुंह सूज गया था क्योंकि इसका कुछ भी सामान नहीं आया था और सारे बच्चों के आ गए थे। दोनों बच्चों के शूज आए थे, स्कूल के टूटे हुए थे थोड़े से। मेरी बेटी के सैंडल आए थे। उन्होंने फ़ोन करके पूछा भी था क्या लेकर आना है, लेकिन मेरे को याद नहीं आया कि बेटे के सैंडल भी नहीं हैं क्योंकि गर्मियों में पहनते तभी याद आते हैं। शूज़ तो 2-3 जोड़ी रखे हुए थे लेकिन सैंडल नहीं थे इसके पास। तो अभी संडे को फिर से जाएंगे तब लेकर आने पड़ेंगे। और कुछ छोटा मोटा सामान और उनके लिए खाने के सामान भी लेकर आई थी। अभी धानी और भुगड़े वगैरह जो चने वगैरह होते हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्मियों में रहते हैं, तरबूज खरबूजे इस तरह से खाने के लिए लेकर आई थी। और अपने कुछ सैंडल चप्पल वगैरह लेकर आई थी क्योंकि स्लीपर वगैरह भी टूटे हुए थे। काफ़ी सारे हैं बट फिर भी काफ़ी बड़ा परिवार है तो कई जोड़ी होने चाहिए। तो 2 जोड़ी इस बार लेकर आई थी, खुद के लेकर आई थी, बेटी का बैग लेकर आई थी। तो आप देख लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा वीडियो को। ढूंढ रहे मेरी जावे दिखा आधी या फिर बिना पैर के जावेगी सैंडल कौन है बेटा डाना से सैंडल तेरे साइड के दिया थे मेरे ऊपर है अरे तोड़ दे 2 मिनट में अरे घर की नहीं है ये भाई ये तेरे स्कूल की तो हे गाइस अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:45 बजे का हो गया है और आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखनी। तो मैंने चढ़ा दी थी राजमा और जो उड़द की काली दाल होती है साबुत, उसको मैंने
1 बजे के करीबन भिगोया था, 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। वैसे 7 से 8 घंटे भिगोते हैं, बट मेरे को लेट याद आया कि बच्चों ने कहा था कि आज मौसी दाल मखनी बनाना, तो देखती हूँ। मैंने पहले भी बनाई है दाल मखनी, काफ़ी अच्छी बनती है, बट आज अलग तरीके से बना रही हूँ। बस उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर इसलिए नहीं की क्योंकि देखती हूँ कैसी बनेगी। अगर अच्छी बनी तो मैं ज़रूर आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और उसके साथ बनाऊँगी मैं तंदूरी नान, वो भी तवे के ऊपर या कढ़ाई के ऊपर, मतलब बिना नान के। हम घर पर ही नान होटल वाला फील कैसे कर सकते हैं, तो आज दोनों चीज़ बनाने वाली हूँ। अभी आटा लगा के आई हूँ, आटे के ही हाथ है, तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया। मतलब मैदा गूंद के आई हूँ। क्या क्या चीज़ें डलती है नान बनाने के लिए, वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो मैंने कैसे बनाया है देखूँगी। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, नान कभी नहीं बनाए घर पर। वैसे बनाती थी मैं, मैदे की रोटी भी कई बार बना रही थी, लेकिन नान नहीं बनाए हैं, आज बना रही हूँ। तो बस, और बच्चे नहा रहे हैं। अभी 7 बजे तक कोई भी खाने पीने की तैयारी नहीं हुई है, बस मैंने ही किया। अब बर्तन मेरे साफ़ करने बाकी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। तो अभी 2-3 विसिल्स आ चुकी हैं, 6-7 कम से कम सीटियाँ लगानी पड़ेगी, तब जाकर दाल होती है और राजमा होते हैं अच्छे से गलेंगे। गलने के बाद उनको पकाना होता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है इसका। तो करते हैं, देखते हैं कैसा बनेगा।